बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.1 पाठ 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यह वाला पाठ हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। 60 अंश का कोण बना रही हो केंद्र के साथ। कौन? जीवा। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको किनका क्षेत्रफल निकालना है? वृत्तखंडों का। इससे पहले हमने त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल निकाला था, और जो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल था इससे पहले जो सवाल बनाया था तो वो बड़ा आसान टाइप का था, क्योंकि उसमें जो केंद्र पर अंतरित कोण था 90 अंश का था। ठीक है। तो यहां पर यदि मैं इस चीज को डायग्राम से आपको समझाना चाहूं तो ध्यान से समझिए इस बात को कि यह मेरा एक वृत्त है जिसका कि केंद्र O है। जिसका केंद्र क्या है बच्चों? O। अब इस वृत्त की एक जीवा है। अब वो जीवा में माना कहां पर ले लेता हूं? इधर ले लेता हूं। ये माने जीवा का नाम क्या है बच्चों? इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूं और इसको B। इसको जीवा बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो जीवा है ये केंद्र के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। तो यानी कि ये इसको मैं A को O से मिलाऊंगा और B को भी O से मिलाऊंगा, तो ये वाला कोण मेरा 60 अंश का है। ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? ये है इसका मतलब, समझ लो साहब भाई। इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ये जो दूरी है 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या को किससे दिखाते हैं हम? R से। तो बच्चों इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है प्रश्न में, देख लो। आगे बात समझ में। वृत्त की एक जीवा है, ये मेरी जीवा होगी। इसको क्या बोलते हैं? जीवा। जो कि केंद्र के साथ 60 अंश का कोण अंतरित कर रही है, माने बना रही है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का। तो यदि मेरे को तो एक ही निकाल लूं ना, मैं लघु का ही निकाल लूंगा। इसको लघु वृत्तखंड बोलते हैं। इस वाले भाग को जो मैंने रेखांकित किया है इसको क्या बोला जाता है? लघु वृत्तखंड। तो इसका क्षेत्रफल यदि मैं निकाल लूं तो दीर्घ वाले का निकालना ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि मैं क्या करूंगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, उसमें से इतने क्षेत्रफल को घटा दूंगा। ठीक है। तो हमारा जो असली एम रहेगा वो ये रहेगा कि मैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालूं। ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको कल बताया था बच्चों, देखिए यह मेरे पास एक वृत्त है, पूरा वृत्त। देखिए यदि मैं इसको जो है ना, इन सबको मैंने काट के रखा हुआ है। ठीक, ये मेरा पूरा वृत्त है। ठीक। तो इस वृत्त में से यदि मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, यह मेरा क्या है? लघु वृत्तखंड है। और ऊपर वाला ये पूरा भाग जो है ना, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया, क्योंकि मुझे ये केंद्रीय कोण दे रखा है। देखो ये, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो यदि मुझे इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं ये जो इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड बन रहा है। अब इसको छोड़ो, आप इस पर आ जाओ। ये मेरा क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक। उसमें से मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दूं, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मेरा यह लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में हमें नोट कर लेना है। तो अब मेरा असली मकसद क्या है? क्योंकि मैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो बड़े आराम से निकाल सकता हूं ना, क्योंकि उसका मेरे पास सूत्र है।
थीटा बट्टे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल ऐसे निकल जाएगा पूरे का। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ठीक है, आज हम यही सीखने वाले हैं। सबसे मुख्य बात, जो नई बात जो सीखने वाले हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं कैसे निकालूंगा। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो हमने क्या पढ़ा हुआ है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें न तो मुझे आधार पता है न मुझे ऊंचाई पता है, मुझे तो सिर्फ ये पता है ये 15 है, इसमें ये जो त्रिज्या है ना ये 15 है, ये वाली भुजा 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये पता है मुझे। यानी कि ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आ रही बात? क्योंकि इसकी ये और ये भुजाएं बराबर है ना, यदि चित्र से देखिए आप तो ये और ये बराबर है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। ठीक, मैं डायरेक्ट सूत्र भी बता सकता हूं आपको, आप डायरेक्ट सूत्र ही याद करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है या कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, इसको सीखना चाहते हो? हाँ, या तो सीधे सूत्र भी, आप क्वेश्चन जब आएगा ना सीधे सूत्र से कर लेना, मैं सीधे सूत्र बना दूंगा इसका, लेकिन आप जो है ना किताब में सूत्र नहीं दिया हुआ है कहीं। तो यह सूत्र कैसे बनता है इसको हम सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं एक त्रिभुज बनाता हूं यहां पर, जो कि कैसा त्रिभुज है, इस त्रिभुज को ना मैं इधर बना देता हूं, यह वाला त्रिभुज जो था, ठीक है, या ये वाला जो त्रिभुज है ओ ए बी, कौन सा त्रिभुज, ओ ए बी त्रिभुज बना दिया मैंने यहां पे। और ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। ये कोण मुझे पता है, ये कोण माना क्या है इसका, थीटा है, थीटा है। मैं सूत्र बना रहा हूं ना तो मैं 60 की जगह पर थीटा लिख देता हूं, कितना भी हो सकता है। और ये वाली भुजा कितनी है मेरी, आर, ये वाली भुजा भी कितनी है, आर। अब मुझे इसके ना, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल या कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो क्या होता है बच्चों, सूत्र तो यही होता है ना इसका, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, सूत्र तो यही रहेगा। तो मैं इसका आधार और ऊंचाई निकालूंगा, एक तो ए बी निकालूंगा और एक लंब ऊंचाई निकालूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, एक रचना कर देता हूं यहां से। देखिए, ओ से ए बी पर मैं क्या डाल देता हूं, एक लंब डाल देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये रचना करिए मैंने क्या रचना करी है, एक रचना करी मैंने क्या किया बच्चों, माना ये क्या है, एम है बिंदु। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ओ एम लंब ए बी खींचा। ठीक, तो अब मेरा ये कोण कितना हो गया, 90 अंश का, ये कोण भी कितना होगा, 90 अंश का। तो ये यानी कि ये जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज मेरे कैसे हैं, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, अब ये भी पता न करना है मेरे को। ठीक है, किस प्रकार के त्रिभुज हैं, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं या अलग अलग है। समझ रहे हो, सर्वांगसम का मतलब जिसके सभी भाग बराबर होते हैं, जिन त्रिभुजों के सभी भाग बराबर होते हैं। सभी भाग का मतलब सभी भुजाएं और सभी संगत कोण बराबर होते हैं। क्या मैं इनको सर्वांगसम सिद्ध कर सकता हूं? तो देखो जरा सा ध्यान से, यदि आप देखेंगे तो देखिए त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज BMO में, इन दोनों समकोण त्रिभुजों में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में यदि हम सर्वांग समता सिद्ध करनी होती है तो कौन सी सर्वांग समता होती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, RHS सर्वांग समता बोलते हैं। समकोण त्रिभुज कर्ण भुजा, राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल तो है ही है।
ठीक है, OMA बराबर OMB बराबर 90 अंश के हैं। ये रचना से आया है, ये तो मैंने रचना करी है ना। अब देखिए OA किसके बराबर है? OB के। OA बराबर OB, ये क्या है? इसके बराबर त्रिज्या है। ये तो कर्ण हो गए ना, कर्ण बराबर है इनके, पहली बात तो। अब बाकी जो OM है ना, वो दोनों का क्या है? उभयनिष्ठ है। OM बराबर OM, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम। ठीक है, आगे बात समझ में। अतः त्रिभुज AMO सर्वांगसम है त्रिभुज BMO। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसलिए जितना AM होगा उतना ही BM भी होगा, क्योंकि संगत भुजाएं बराबर होंगी। मुझे और ऊपर बात नहीं करनी, मुझे तो आधार निकालना है ना, तो इसलिए मुझे ये चीज करनी पड़ रही है। बाकी ये जो कोण होगा ना, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे? यानी कि जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण भी होगा। अब ये पूरा कोण कितना है? मैंने क्या माना है यहाँ पर? थीटा माना है ना। तो ये कोण कितना हो जाएगा फिर बताओ? यदि पूरा कोण थीटा है तो इतना कोण कितना हो जाएगा? शाबाश, बिल्कुल सही बोला। यह थीटा बट्टे 2 हो जाएगा आधा, और ये भी थीटा बट्टे 2। बस अब हो गया आपका काम। समझ रहे हो बात? इतनी बात जो समझ गया जो बच्चा, अब उसके लिए कठिन नहीं है समझना। अब मैं आधार भी निकालूंगा और अब मैं लंब भी निकालूंगा त्रिकोणमिति की मदद से, क्योंकि ऐसे केसेस में हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े हैं। वो करो, पॉज कर, पॉज। तो बच्चों हमने देखा है दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम। तो AM BM के बराबर है, और ये दोनों कोण थीटा बट्टे 2 और थीटा बट्टे 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर ये लिखूंगा कि इसलिए AM किसके बराबर होगा बच्चों? BM के बराबर। AM और BM दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यदि मेरे को AB निकालना है तो AB बराबर क्या है? यदि A से B तक की दूरी निकालनी है तो ये कितनी है? AM प्लस BM। AM प्लस BM, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? AM, BM की जगह पर AM लिख दूंगा ना, क्योंकि BM और AM तो दोनों बराबर है। AM धन AM, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 AM। ठीक है, तो ये टोटल दूरी कितनी है बच्चों? 2 AM। ठीक है, अब देखो आप, अब मैं ना इस त्रिभुज को छोड़ देता हूं, क्योंकि यहां का मेरे को तो क्या चाहिए? टोटल दूरी चाहिए ना। तो टोटल दूरी मैंने इसके टर्म्स में लिख दी है, देखो इतनी के टर्म्स में। तो यदि मैं एक अलग से त्रिभुज बना दूं, यहां पर देखिए यह समकोण त्रिभुज, देखो जरा सा इसको, ये मेरा क्या है? O, ये क्या है? M और A। ये इस वाले त्रिभुज को मैंने बना दिया। ये कोण कितने अंश का है मेरा? थीटा बट्टे 2। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज है, और ये मेरा R है। तो त्रिकोणमिति में हमने यही तो सीखा है कि यदि मुझे एक भुजा पता है और एक कोण पता है, न्यून कोण, तो मैं इसके सापेक्ष जो है सारे त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है? एक तो आधार निकालना है, ठीक है, और दूसरा क्या निकालना है? सॉरी, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, याद रखो। यदि मैं ये वाला कोण ले रहा हूं तो ये क्या है? मेरा आधार है, और ये क्या हो जाएगा? याद रख लो, जहां पर न्यून कोण बनता है वो वाली जो भुजा होती है वो हमेशा आधार ली जाती है। ठीक है, समझ रहे हो बात? ये तो सीखा हमने। तो यहां पर मैं यदि साइन लूं, मानो
साइन थीटा बाई 2। तो साइन क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है? एम, एम बट्टे आर, एओ हो जाएगा ना, कर्ण तो आर है। तो यहां से मैं एम का मान निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता हूं? देखो ये एम कितना हो जाएगा बच्चों? आर साइन थीटा बट्टे 2। आगी नहीं आएगी बात? ये एम का मान होगा। यानी कि अब मेरे को आधार पता लग गया। आधार कितना है? ए बी। तो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी बराबर 2 एम है ना, तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा। ठीक बच्चों बात? 2 एम, 2 गुणा एम, एम आर साइन थीटा बाई 2 है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 2 एम, 2 आर साइन थीटा बट्टे 2। तो ये मुझे आधार पता लग गया। तो इसका जो आधार होगा बच्चों यहां से यहां तक, ये कितना होगा? 2 आर साइन थीटा बट्टे 2। देखो मैं किसके पदों में निकाल रहा हूं? आर के पदों में और थीटा के पद, क्योंकि मुझे ये दो चीजें पता हैं। ये 60 अंश है, ये 15 है। समझ रहे हो बात? अब मेरे को लंब निकालना है, तो लंब के लिए मैं क्या करता हूं? कॉस थीटा, जी मैं कॉस थीटा बट्टे 2 लेता हूं। देखिए कॉस थीटा बट्टे 2, तो आधार क्या है? ये है। ठीक है, क्योंकि कोण यहां बन रहा है इसलिए आधार ये वाली भुजा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ओ एम बट्टे कर्ण तो आ रही है ना, तो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा? ओ एम बराबर हो जाएगा आर कॉस थीटा बट्टे 2। तो आपने बच्चों देखा, हमने इस त्रिभुज का आधार निकाल दिया है। ए बी बराबर कितना आया? 2 आर साइन थीटा बाई 2। इस त्रिभुज का ऊंचाई भी निकाल दी है, जिसको कि मैं लंब बोलूंगा, लंब ऊंचाई। ठीक है, ओ एम बराबर 2 आर कॉस थीटा बाई, इसमें 2 आर नहीं। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार, आधार क्या हुआ? ए बी गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होगी? ओ एम। ऊंचाई का मतलब लंब ऊंचाई होती है। तो क्या बन जाएगा मेरा सूत्र? देखिए 1/2 गुणा ए बी का मान कितना आया है बच्चों? 2 आर साइन थीटा बाई 2, 2 आर साइन थीटा बाई 2, और ओ एम क्या आया है? आर कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो आर और आर क्या हो जाएंगे? आपस में गुणा हो जाएंगे, 2 से 2 कट गया एक बार, तो क्या आ गया मेरा बच्चों? आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आप चाहें तो इस सूत्र को भी याद कर सकते हैं। यह होता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद रख ले दीजिए, आर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। समझ रहे हो बात? अब मैं इसको और भी आसान बनाने जा रहा हूं। मतलब कोई बच्चा चाहे तो इस सूत्र को भी याद कर सकता है, क्योंकि मैं इससे यहां तक जो है ना कक्षा 10 की बात है। ठीक है, इस सूत्र तक। लेकिन मैं इससे आगे जो सूत्र बताऊंगा बच्चों, वो कक्षा 11 में लगता है वो सूत्र। ठीक है, वो क्या लगता है? ये लगता है, देखिए साइन 2 थीटा का सूत्र होता है वहां पर। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस सूत्र को आप चाहें तो याद कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से यह सूत्र बनता है फिर आगे को। यदि मैं इसको और भी छोटा करना चाहूं, समझ में आ रही बात? तो देखो यहां पर जो कोण है ना, ये वाला कोण इनका क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है नहीं? ये दुगना है। ये थीटा है तो ये 2 थीटा है ना, ये भी थीटा है, ये 2 थीटा है। लेकिन शर्त क्या है? देखो यहां पर भी यही चीज आ रही है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देख लो, आ तो वही रहा है, लेकिन यहां पर एक कमी है। किस चीज की कमी है? 2 की। 2 नहीं है उधर,
समझ में आ रही बात? तो मैं क्या करता हूं, देखिए मैं 2 आगे से लगा सकता हूं, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। यानी कि मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, तो मैं क्या कर दूंगा, 2 से भाग भी दे दूंगा। अब बराबर हो गया ना मामला। मैं बोला कि ये थप्पड़ मार दे मेरे मुंह, मैंने तुम्हारे थप्पड़ मारी, फिर मुझे लगा यार मैंने गलत कर दिया है, चल तू भी मार ले चल, ताकि तू मेरे को भविष्य में मेरे वो न रखे। तो हिसाब किताब बराबर हो गया ना। ऐसे ही यहां भी देखो, 2 से गुणा किया, 2 से भाग भी दिया, हिसाब किताब बराबर, क्योंकि 2 से 2 कट जाता है, 1 आ जाता है, इसलिए। समझ रहे हो? अब देखो, अब ये सूत्र कैसा बन जाता है बच्चों, फिर देख लो। बराबर r² बट्टे 2 साइन 2 थीटा बन जाएगा, देख लो यार। और थीटा की जगह पर लेकिन यहां पर क्या है, थीटा नहीं है, थीटा बट्टे 2 है, तो गुणा थीटा बट्टे 2 लिख दूंगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? यहां ब्रैकेट लगा लूंगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो बच्चों मेरा सूत्र क्या बन गया, ठीक, मेरा सूत्र क्या बन जाएगा, मेरा ये क्या हो गया बच्चों, r² बट्टे 2 साइन 2 थीटा, क्योंकि थीटा की जगह पर यहां पर तो थीटा है ना, यहां थीटा की जगह पर थीटा बट्टे 2 है, तो इसलिए मैं हाँ, तो देखिए मैं क्या कर रहा था, नीचे दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं दोबारा जरा सा बता देता हूं। तो यहां पर हमारा जो सूत्र है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा cos थीटा, समझ लो बात? अब यहीं से समझ लो, यदि मैं इन कोणों को क्या कर दूं, आधा कर दूं, ठीक है, क्योंकि वहां आधा है ना, थीटा बट्टे 2 है, तो यहां भी थीटा बट्टे 2 आधा, और ये भी क्या हो जाएगा, आधा, ये भी आधा हो जाएगा ना, तो ये आधा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा फिर बच्चे, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या बन गया, साइन थीटा बन गया। यानी कि 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 किसका सूत्र बन गया, साइन थीटा का सूत्र बन गया, क्योंकि 2 से 2 कट गया ना। तो मैं इस पूरे की जगह पर क्या लिख दूंगा, r² बट्टे 2 साइन थीटा। देख लो बच्चों, ये सूत्र होता है किसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल r² बट्टे 2 साइन थीटा होता है, याद रख लो। यदि मुझे ये भुजाएं दे रखी हैं और ये वाला कोण दे रखा है, क्लियर बात? पहुंच